खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है और इस बीच पार्टी की चुनावी रणनीति पर जब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस कमेटी में शामिल नहीं है। जो चुनाव समिति तय करेगी वो उसे मानेंगे। उन्होंने कहा है कि जिताऊपन ही एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए। वहीं चुनावी साल में 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा है कि कैंसर का मरीज, विधवा, एकल महिला या असाध्य रोग से ग्रसित अगर कोई है तो ऐसे लोगों को तो फायदा होता ही है, देने की कोशिश होगी। इसके अलावा कल्ला से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और बातचीत की मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उनसे बात करते हैं। कल्ला साहब, प्रदेश में आप शिक्षा की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में तालाबंदी की खबरें लगातार आ रही हैं। कई जगह परिजन तालाबंदी कर रहे हैं, कई जगह स्टूडेंट्स भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। शिक्षकों की कमी का मुद्दा आ रहा है। शिक्षकों की कमी के लिए आपने देखा होगा भी 48,000 पद भरे जा रहे हैं। ये 48,000 पद बहुत शीघ्र भर दिए जाएंगे तो किसी भी स्कूल में L1, L2 की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बीच में हमने वित्त विभाग से विद्या संबल योजना भी मंजूर करा रखी है। उसमें प्रिंसिपल को पावर है कि वो रिटायर्ड टीचर को अथवा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी रखता हो, उस व्यक्ति को अपने स्तर पर भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आप जानते हैं कि चुनाव का वक्त है, नॉन इशू को लोग इशू बनाकर कई बार ये कर देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम टीचर्स की कमी को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे अब एक फरियादी बहुत आ रहे हैं, चुनावी साल है, 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का मुद्दा भी बहुत जिंदा है लोगों के बीच में। क्या आप लोगों की क्या मंशा है? अभी तो आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में सभी विभागों पर ट्रांसफ़र पे बैन है। बैन खुलेगा तो हम विचार कर लें। नहीं, ये भी कहा जाता है कि 3rd ग्रेड को बहुत आसान नहीं है क्योंकि कई बार नाराज़गी भी मोल लेनी पड़ती है। तो क्या सरकार इस स्थिति में है कि शिक्षकों की नाराज़गी मोल ले सकती है अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो? ऐसा है, बैन खुलने पर पॉलिसी बनी हुई है, बैन खुलने पर इस पर कार्रवाई की जा सकेगी। एक ना सब कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चों की आत्महत्या के मामले बहुत आ रहे हैं। सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन पिछले 8 महीने में 21 सुसाइड हो गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी आज शाम को बातचीत कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति सुधरे, पेरेंट्स को संभाला जाए और कोचिंग्स फीस नहीं लौटाने का जो दबाव रहता है कोचिंग्स का, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके? देखिए, कोचिंग क्लासेस को कंट्रोल करने के लिए वक्तन वक्तन सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भी मेंटल टेंशन को ख़त्म करें। रात को नहीं पढ़ें, दिन में पढ़ें। मैंने देखा है आजकल विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो बायोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ होने से मानसिक तनाव में रहते हैं। इसके साथ साथ उनको पढ़ाई का भी टेंशन रहता है, तो उनको सबसे पहले तो मतलब आत्महत्या के बारे में सोचना ही अपराध है और करना तो महाअपराध है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए उनकी मॉरल एजुकेशन, नैतिक गुणों का समावेश करना ज़रूरी है। हर कोचिंग क्लासेस वाले को और जितनी भी स्कूलें हैं उनमें उनको मॉरली साउंड करना पड़ेगा और उनको कहना चाहिए कि आप संतुलित आहार लें। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौवे की तरह चेष्टाशील रहकर पढ़ाई करें, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर पढ़ाई करें, वो संतुलित आहार लें, जाग निद्रा होनी चाहिए और घर गृहस्थी की बातों से अलग रहे ताकि वो तनाव मुक्त रहकर पढ़ सके। क्या 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र खोलना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा चुनाव में? इसको लेकर के आपकी कोई फ़ायदे, जब बैन खुल जाएगा ना तो हमने कहा ना इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। लेकिन आपका नज़रिया क्या कहता है बतौर शिक्षा मंत्री? क्या पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जो मान लीजिए कोई कैंसर का मरीज है, विधवा है, एकल महिला है अथवा कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से फ़ायदा होता ही है और वो उनको रिलीफ मिलती है। तो इसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, बैन खुलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कह रहे हैं कि जब बैन खुलेगा तो उस पर आगे काम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ ही जहां तक स्कूलों में तालाबंदी का सवाल है, उनका कहना है कि जल्द पद भरे जाएंगे और ये तालाबंदी की समस्या दूर होगी। कुछ जगह नॉन इशू को इशू बनाने जैसी बात भी मंत्री बीडी कल्ला कह रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। वहीं चूरू के रतनगढ़ में चल रहे ब्लॉक